दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात करेंगे चाचा गुलाम रसूल से, जो कि अपने इलाके के ईदी बने हुए हैं। गरीब मरीज़ अपने गांव के लाते हैं सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में, उनका इलाज करवाते हैं, उनको दाखिल करवाते हैं। मज़ीद उनसे जानेंगे वो किस तरह से और क्यों ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं इमदाद अली। दोस्तों आज हम सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में चाचा गुलाम रसूल के साथ खड़े हुए हैं। चाचा की स्टोरी एक मोटिवेशनल स्टोरी है, तो एक बहुत ही खिदमत खल्क के हवाले से काम कर रहे हैं। तो मज़ीद हम चाचा से ये गुफ्तगू सुनेंगे कि किस तरीके से ये मरीज़ों को लेकर आते हैं और ये काम क्यों कर रहे हैं। मुकम्मल वीडियो से जुड़े रहना, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियो हमारी आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। इस उम्र में आप जी ये खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं, जी ये मरीज़ों को लेकर आने का जज्बा ये कहाँ से आपके पास आया? ये तकरीबन 30 साल से हुआ। कहाँ से शुरुआत की आपने? शुरुआत किया था हैदराबाद के, है तो हमारे गांव के, पहले मैं उसके गांव का था। हाँ। अभी वो हैदराबाद में रहते थे। एक बुजुर्ग हस्ती है जिसका नाम है साईं हाजी खैर मोहम्मद आबाजी साहब। वो जब हमारे गांव में आते थे तो लोग आते थे, दुआओं के लिए के आते थे, उसको साईं खैरात फी सबिला भी देते थे। तो 3 बंदे आए तो उन्होंने बोला, एक दोनों खैरात लिया, एक ने बोला साईं मेरी आंखें ख़राब है। तो उस टाइम में मैं साईं की खिदमत में हाजिर होता था जी। तो मैं दरवाजे पे सामने था, तो साईं ने हाथ ऐसे करके बताया तो ये किस काम का है, इसी पे ये काम रखा हुआ है। तो उसी दिन से ये काम शुरू हुआ है अल्लाह की मेहरबानी से। उस दिन से आज तक आप अपने गांव के मरीज़ सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में लेकर आते हैं जी हाँ। और इस उम्र में आपको क्या थकावट नहीं होती? सही, जब वो गरीब आदमी की दुआएं होती है तो उनको सुकून मिलता है, तो मेरी थकावट दूर होती है। उनको फ़ायदा होता है क्योंकि ये जो टेस्ट हैं, जो एक्सरे होते हैं, जो भी चीज़ होते हैं वो मैं फ्री कराता हूँ, कोशिश करता हूँ तो फ्री हो जाए, तो उनको फ़ायदा होता है। वो अनजाने होते हैं, उनको पहली जो शुरुआत होती है ना, बराड़ी के लोगों को पता नहीं होता है तो किधर ये लेबार्टरी है, किधर एक्सरे डिपार्टमेंट है, किधर क्या है। तो अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के कामिल वलियों के दुआओं से मुझे बिल्कुल पता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी होती है। तो ये चीज़ कहाँ से करवानी पड़ती है वो मेरे को पता है, तो वो मैं कराता हूँ। तो उनके लिए मुझे, मेरे जो हमारे जस्ट सिजावल को रहे, दूर दूर के इलाके भी मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उनको रात को भी आता हूँ। माशाल्लाह, गांव के लोग आपके पास आते हैं, आप उनको सिविल हॉस्पिटल लेकर आते हैं कि कहाँ से टेस्टें होती हैं, कहाँ से फ्री में टेस्टें होती हैं, इलाज कहाँ से होता है। शुरू वाला मरहला थोड़ा मुश्किल होता है जी हाँ। तो मरीज़ इसी वजह से आपको लेकर आते हैं। हाँ, शुरुआत तो क्या आपकी कोई फीस वगैरह है? जी मैं बिल्कुल फी सबिला काम करता हूँ, दुआओं के खातिर देता हूँ। फी सबिलिल्लाह चाचा काम करते हैं, दुआओं के खातिर काम करते हैं। और इस उम्र में आपको गाँव वाले क्या किस नाम से पुकारते हैं? मेरे को कुछ लोग हैं, सब तो नहीं लेकिन कुछ लोग हैं, अबड़ाल के ईदी सर बुलवाते हैं। अबड़ाल के ईदी चाचा के नाम से चाचा मशहूर है अपने गांव में। ऐसा कभी हुआ है कि रात को आपको 2 बजे 3 बजे भी उठा के आपको यहाँ लाया? हाँ जी बिल्कुल, फ़ोन भी करते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरे बाजार जो है, मेरा छोटा सा शहर है। हाँ। उसमें तो मेरी पर्ची लगी पड़ी हैं, जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की वजह से मैं उसमें भी काम करता हूँ। उधर पर्ची पे नंबर मेरा लगा हुआ है, तो फ़ोन मेरा आम है, आम आदमी किसी भी टाइम मरीज आ जाए। किसी से एक दिन तेरे को बता दूं कि मेरे आँख का ऑपरेशन हुआ जी, तो मैं दिन को करा के आया, रात को एक आदमी को चोट लगी सर में। हाँ। तो उन्होंने फ़ोन किया, भाई किधर हो? मैंने बोला घर पे हूँ। भाई निकला हो, बाहर आ जाओ, रोड पे आदमी को लेके जाना है। तो मुझे घर वालों ने मना किया, लेकिन मैं उनके साथ भी चला गया। ऑपरेशन होने के बाद पट्टी बांधी थी बिल्कुल आंखें। तो अक्सर करके आप मरीज जो लेकर आते हैं अपने गांव से, सिजावल डिस्ट्रिक्ट से हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में लेकर आते हैं जी हाँ। तो एक बार चाचा आप बताएं कि आप बीमार हुए तो कितने लोग जमा हुए थे हॉस्पिटल में? सही, मेरा पहला ऑपरेशन हुआ था ये मसाने का। तो तकरीबन एक डॉक्टर का नाम मुझे डायरी पे तो लिखा हुआ है। हाँ। लेकिन तकरीबन 30-35 बंदे उधर, हमारा लास्ट में हुआ ऑपरेशन, तो उधर खड़े थे। तो डॉक्टर ने पूछा, तो भाई तुम किसके साथ हो? भाई इनके साथ हूँ। तो जब वो राउंड पे आया, मुझे पूछा, तो भाई तुम क्या करते हो? मैंने बोला मैं भाई तो गरीब आदमी, मैं क्या करते हूँ। अच्छा। तो जब भी सुनते, अभी भी मैं रमज़ान में हैदराबाद में पेशेंट था, जुमे का दिन था, 27 का रोज़ा था, मेरी तबीयत ख़राब हुई, उमर इस्लाम मस्जिद में मैं था।
ठीक है ना। तो उधर मेरी तबीयत, जब मैं गांव पे गया तो तकरीबन 100 से भी ज्यादा आदमी मेरे पास आए थे पहले मरहले में, फिर तो आते रहते थे। आज भी 2 पेशेंट को रात इधर था मैं जी। हाँ, आज मेरे को जाना है घर, वो इधर एडमिट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों चाचा ने बताया कि देखें, ज़ाहिरी तौर पे चाचा के आप देख सकते हैं कि गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। एक बार ये बीमार हुए तो हॉस्पिटल में 100 की तादाद में लोग जमा हो गए। दड़ो हॉस्पिटल में 100 लोग जमा हो गए इनके लिए, क्योंकि ये सबके लिए जाते हैं। तो जब इन पे बुरा वक्त आया तो कोई पैसे लेकर आया, कोई ब्लड ब्लड की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन पैसा खाना सब कुछ। रात का टाइम था दोस्तों। जो बड़े बड़े लोग थे हमारे यूसी के, जो चेयरमैन थे, जो बड़े बड़े लोग थे ना, उनको भी पता पड़ा तो कारों लेके आए थे मेरे। ये अल्लाह की मेहरबानी है, मुर्शिद की करम नवाजी मेरे पे। लाखपति को, करोड़पति को लोग भूल जाएंगे। 1 करोड़पति के बाद दूसरा करोड़पति आ जाएगा, लाखपति के बाद दूसरा लाखपति आ जाएगा, एक सेठ के बाद बड़ा सेठ आ जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी एक के साथ हंस के बात की, अखलाक पेश किया, तो ये नेकी आपकी हमेशा जिंदा रहने वाली है। तो ये चाचा ने अपनी खिदमत दी है, इस चाचा के अमल से हमें भी सीखना चाहिए। और तो चाचा बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपकी हिम्मत को सलाम दे और आपके जज्बे को, आपने टाइम दिया और इस स्टोरी से हमें सीखना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होती रहें।